की हिमाकत कर रही है। तो आज की डिबेट में देश यह पूछना चाहता है कि दिखावे का अविश्वास या विपक्ष का एक गंभीर प्रयास है। अडानी पर चर्चा हथकंडा, सभापति पर दबाव का एजेंडा। और सवाल यह कि पूरा विपक्ष नहीं साथ तो कैसे प्रस्ताव होगा पास। इस पर बातचीत करने के लिए अनंत अमित, प्रवक्ता बीजेपी, संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक नीलू रंजन, वरिष्ठ पत्रकार यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, अजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, और ऋषि मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। पैनल पर सभी दर्शकों का और सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। यश, पहला सवाल मेरा आपसे, इस बार सदन में 72%, 5 दिन में 5% काम, 72% टाइम या उससे ज्यादा टाइम हंगामे की भेंट चढ़ा। तो मोटिव क्या है उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का? विवेक भाई, सवाल ये होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति जी का मोटिव क्या है जो मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता, मणिपुर, बेरोजगारी, महंगाई तो चलिए हम बोल बोल के थक चुके हैं। सब जनता सड़क पर है, महिलाओं की समस्या, किसानों की समस्या, ये सब सुनते ही कभी सदन स्थगित हो जाता है, कभी वो सरेआम बोल देते हैं कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लूंगा, हमारे सांसदों को बोलने नहीं देते हैं और खुद पूरा पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, क्या बात करते हैं। अब बताइए, आरएसएस का जब कोई पेपर एग्जिस्टेंस नहीं है तो उसके एकलव्य मतलब क्या? अब किस एकलव्य से हम क्या मतलब निकालें? किसका एकलव्य? आरएसएस को आप क्या कहना चाहते हैं? आरएसएस कोई कहानी है या कोई जगह है या कोई समुदाय है? क्या है आरएसएस? उसके आप एकलव्य बने फिर रहे हैं। जिस देश ने आपको उपराष्ट्रपति, हाँ जी पैच कीजिए, जिस देश ने आपको उपराष्ट्रपति बनाया, राज्यसभा का सभापति बनाया, उस देश की तरफ आपका उतना ध्यान नहीं है जितना आपका विपक्ष से बचने में है या बीजेपी को बचाने में है। सवाल बीजेपी के नेताओं से होता है, जवाब धनखड़ साहब देते हैं। और यदि बीजेपी वाले, जो अभी आपकी रिपोर्ट में गिरिराज सिंह, हालांकि गिरिराज सिंह फिर वही हिंदू मुसलमान करने लगे जिसका यहाँ पर कोई तारतम्य नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने ये भूल गए कि हामिद अंसारी जी के लिए यही बीजेपी वाले क्या बोलते थे। हामिद अंसारी जी भी उपराष्ट्रपति रहे, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे, संवैधानिक पदों पर रहे। और ये फिर वही संबित पात्रा को कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि एक न्यूज प्रोग्राम के लाइव शो में उनको एक रिपोर्टर ने बताया था कि बच्चे कार्टून की जगह उनको देखते हैं और वो हंस रहे थे, स्वीकृति थी उनकी। कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा संबित पात्रा को? ये लोग आके हमारे देश में ये बताएंगे कि क्या कानूनन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? क्या मणिपुर के बारे में सवाल करना देश के खिलाफ बात करना है? ये मूर्खता इस देश को कब तक टिकाई जाएगी? सवाल ये है। अविश्वास प्रस्ताव, महाअभियोग तो केवल एक संदेश है कि विपक्ष कितना प्रयास कर रहा है, लेकिन बात यह है कि इस देश में मूर्खता का राज कब तक चलेगा? असली सवालों को हटा के तुकबंदी, बेहुदापन, गाली गलौच, इससे संसद कब तक चलाई जाएगी? अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे, क्या आप इसको पास करा लेंगे राज्यसभा लोकसभा से? देखिए, हम निश्चित रूप से पूरा प्रयास करेंगे और हमें ऐसा लगता है जिस तरीके से आंकड़े हैं नहीं होगा। सुनिए विवेक जी सुनिए, इतने दृढ़ विश्वास से आप मत कहिए। बीजेपी वालों को दृढ़ विश्वास से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिगर्स हैं सर। सुनिए विवेक जी, यदि फिगर्स पे भाजपा को, एनडीए को कॉन्फिडेंस होता तो ये अविश्वास प्रस्ताव पर अभी तक हमें आगे सुनवाई मिलती, कोई कार्रवाई होती। अभी तक कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ना सिर्फ जगदीप धनखड़ साहब डरे हुए हैं अपने पद को लेके या नरेंद्र मोदी जी या किसी और से, बल्कि एनडीए में भी संशय है कि इनके खिलाफ कहीं वोटिंग ना हो जाए। इसलिए यह प्रक्रिया रोक के अभी अपने लोगों को साधने में लगे हुए हैं, किसी को डरा रहे हैं, किसी की चमचागिरी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ चल रहा है, ये आप बिल्कुल दावे से लिख लीजिए अपने पास। क्यों कोई जवाब नहीं है? यहां मैं एक पैटर्न देख रहा हूं पिछले 10-12 सालों से, जब से ये प्रखर रूप से आए और फिर उन्होंने बेहुदा प्रचार करके सरकार बनाई, तब से मैं देख रहा हूं किसी भी मुद्दे पर कार्यवाही नहीं होती। ये मीडिया में या कहीं ना कहीं तमाशा इकट्ठा करके, मजमा लगा के चिल्ला चोट मचाते हैं। जनता के अंदर एक अलग तरीके का समर्थन खड़ा करने की कोशिश करते हैं और जनता इसलिए चुप रह जाती है बिना एक दूसरे से बात किए कि शायद मेरे बगल वाला इनको समर्थन दे रहा है, इसलिए इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं। लेकिन वो बगल वाला भी इसी संशय में है
इसी बात का फायदा उठा के ठीक है, ये अनंत अमित के पास जाओ उसका जवाब लेने के लिए। अनंत अमित, राजनीतिक ठीक है, पार्टी इतने दिन से चल रही है। जी अनंत अमित जी, क्या विवेक जी, पक्षपात किया जा रहा है? देखिए विवेक जी, ये कोई पक्षपात नहीं है। पहली बात मैं यश जी के प्रश्नों का जवाब दे देता हूं, फिर मैं अपने विषय पर भी आता हूं। यश जी बार बार आरएसएस को लेके मैं 2-3 बार आपके साथ परिचर्चा में रहा और यश जी ने बार बार आरएसएस के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह उठाया, आप अपने कांग्रेस के आकाओं से पूछ लीजिए आरएसएस की परिभाषा क्या है, पहली बात। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव पे हम आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो है, ये सब लोग जानते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नंबर संख्या के हिसाब से ये पास ही नहीं हो सकता। पहली बात, ये अविश्वास प्रस्ताव ऐसे समय पे विवेक जी लाया गया है जब लोकसभा और राज्यसभा में तमाम मुद्दे जॉर्ज सोरस के मुद्दे चल रहे हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन के मुद्दे चल रहे हैं, तो मुद्दों को भ्रमित करने के लिए हमें ऐसा लगता है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, पहली बात। दूसरी बात, आप संविधान की बात करते हैं, अब तो भारतीय जनता पार्टी और हमें यह लग रहा है कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान, संविधान का अपमान कब तक करेगा ये कांग्रेस जैसे लोग कब तक करेंगे। दूसरी बात, आज जिस तरीके से जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों और कांग्रेस से पूछना चाहती है कि आप ये बताओ कि एक किसान पुत्र, एक जाट पुत्र को आप क्या बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो? ये देश में 72 वर्ष में पहली बार ऐसी हुई है कि किसी उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वो भी अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? जब पूरा सदन जॉर्ज सोरस और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा करने के लिए त्राहिमाम है। पक्ष और विपक्ष दोनों चाहता है कि उस पर चर्चा हो और देश की एकता और संविधान को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पे पूरा देश जानना चाहता है। 140 करोड़ जनता टकटकी लगाए बैठी हुई है, राज्यसभा और लोकसभा के चैनल को देखने के लिए बैठी हुई है कि क्या विषय पे कौन सी चर्चा होगी। और जिस तरीके से हमने पिछले दिनों हमने खुलासा किया था, और एक आज खुलासा करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं यश जी से कि आप अपने राहुल गांधी से पूछिए कि उनकी जो एक आंटी है, वो आंटी ऑफ फोर्ट नेहरू कौन थी? देश जानना चाहता है, एक फोर्ट नेहरू आंटी जो उनकी आंटी थी, ये कौन थी? एक नया विषय है। ये हम पूरे देश की 140 करोड़ जनता ये जानना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी प्रश्न पूछ रही है, तो फोर्ट नेहरू कौन थी? ये आज से देश को खंडित करने की बात नहीं है, ये आजादी के पहले से एक कांग्रेस ने बर्बाद करने का काम किया और अनवरत जारी है, आज तक जारी है। तो देश से जानना चाहता है कि ये फोर्ट नेहरू कौन है। भैया, मुझे आप लोगों की सियासत में अनंत अमित जी और यश श्रीवास्तव जी कोई दिलचस्पी है नहीं। मैं तो देश की जनता की बात करना चाहता हूं, देश के लोगों की बात करना चाहता हूं। बताइए, सदन का समय रोज रोज बर्बाद हो रहा है। घंटे भर सदन चलाने के लिए 1.5-2 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लोगों के पैसे जाते हैं। बढ़ती महंगाई पर कोई बात नहीं कर रहा, इन्फ्लेशन पर कोई बात नहीं कर रहा, और बात हो रही है अडानी और सोरोस की। मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूं कि सदन की कार्रवाई का मतलब ही क्या है फिर? बिल्कुल विवेक जी, आपका प्रश्न जायज है। हमने सदन शुरू होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री ने लगातार दोनों सदनों के सारे सदस्यों के साथ बैठकर और एक परिचर्चा के तहत कहा गया कि हम सदन को चलाना चाहते हैं, आप उसमें सहयोग करिए। जो भी सहयोग विपक्ष का होगा, हम पक्ष के होने के नाते हम आपके साथ हैं। प्रश्नों पे विचार करिए, प्रश्न पूछिए, प्रश्न का जवाब सरकार देगी। लेकिन विपक्ष को यह बात अच्छी नहीं लगी और विपक्ष जिस तरीके से दोनों सदनों के अंदर प्रश्न को लेकर और अडानी के मामलों को जिस तरीके से उठाकर, और हम जब सोरस की बात करते हैं, जॉर्ज सोरस की बात करते हैं, देश विरोधी लोगों की बात करते हैं, तो ये अडानी की बात करते हैं। हम तो सदन चलाना चाहते हैं। हमने मीडिया में आकर कहा नहीं, तो ऐसा तो पहली बार हो रहा है ना 72 साल में कि उपराष्ट्रपति के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है माननीय राष्ट्रपति के बाद, तो विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस में लेने की एक जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना सर। संजय राणा जी इस पर क्या कहेंगे, उसके बाद बाकी मैं मानू कर रहा हूं। संजय राणा जी। गुड इवनिंग विवेक भाई, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा है, जो कांग्रेस पार्टी जो हमेशा संविधान का हनन करती आई है, संविधान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करती आई है, और एक आदमी का हट और जिद की वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। एक आदमी जो हटी है
और जिद्दी है, जिसको ना संविधान समझ में आता है ना आर्टिकल समझ में आते हैं। भाई आप आर्टिकल 63, 64, 67 के तहत आएंगे, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में ला सकते हो, लेकिन पारित कहां से कराओगे? भूल जाइए राज्यसभा को, मैं राज्यसभा की बात ही नहीं करता हूं। सदन में आर्टिकल 67 के तहत लोकसभा में पारित कराना पड़ेगा। लेकिन क्या है, हटी बालक को पता नहीं है कि गलत काम है। ये बताइए, संविधान की चर्चा ये सारे व्यक्ति कर रहे थे, पूछिए संविधान को 80-84 बार तोड़ा किसने? इस खानदान ने, इस परिवार ने, इस लोगों ने, इस कांग्रेसियों ने। और तकरीबन 80 बार विपक्षियों की सरकार को पलटा किसने? इस सरकार के लोगों ने, कांग्रेसियों ने और इनके परिवार ने। और ये आज बात करते हैं संविधान संविधान संविधान। अरे किस संविधान की चर्चा कर रहे हैं? मैं तो बोलता हूं यहां के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, बता दे आर्टिकल में कितने, संविधान में कितने पेजेस हैं। इनको नहीं पता होगा। संविधान कब लागू हुआ था, कब बन के रेडी हुआ था, इनको नहीं पता होगा। गूगल अगर ना देखे तो सबकी आंखें नीचे झुक जाएंगी, अभी गूगल देखने लगेंगे। संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। 3.8% है और हमेशा इतना रहा है, हमेशा इन्फ्लेशन कम रहा है, और आपके राज्य में 8.5% इन्फ्लेशन रहा है। किस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं? अब महंगाई पे चर्चा कर लीजिए। महंगाई हमेशा आपकी 5.6 से लेकर 5.9 के बीच रही है। आप सिर्फ कोरोना को माइनस कर दीजिए, बेरोजगारी की चर्चा कर रहे हैं, कोरोना को माइनस कर दीजिए। अरे आप चर्चा तो करिए। आप सोरस, अदानी, 1 मिनट सर, 30 सेकंड में खत्म कर। अदानी, आप ये कह रहे हैं संविधान को स्टेक पर डालने वाले लोग संविधान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं अजय शुक्ला जी के पास जा रहा हूं। यश, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अजय शुक्ला जी, जी हाँ, क्या बोलिए। उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाना या अविश्वास प्रस्ताव लाना मैलिफाइड इंटेंशन है? क्योंकि इसके पास होने का कोई सिनेरियो तो नहीं दिखता सर। बिल्कुल मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है। यह इस बात का संदेश है कि भारत के इतिहास में ऐसा भी उपराष्ट्रपति आएगा जो सदन में प्रत्यक्ष तौर पे, जो उनके तमाम वीडियोज आप देख लीजिए जो आते हैं चैनल में, हर एक में कि नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग गोइंग ऑन रिकॉर्ड, हाउस एडजर्न। क्यों भाई? विपक्ष का सदस्य बोल रहा है, उसको भी सुनिए और सुनने के बाद में फैसला लीजिए। सुन तो लीजिए, आप सुनेंगे भी नहीं, बोलने भी नहीं देंगे। तो यदि यह इतिहास आएगा तो इसका मतलब है भारत के इतिहास में पहला इतना कलंकित उपराष्ट्रपति होगा। इसके पहले तो कभी नहीं हुआ था। इतने उपराष्ट्रपति हो गए, पक्ष के भी हुए, विपक्ष के भी हुए, और इतने बार इतनी चर्चाएं भी हो गई। क्या विपक्ष मांग कर रहा है? 267 पे बहस करा लीजिए, तो करा लीजिए। जब आप चोर नहीं है तो आपको डर किस बात का है? डरे तो वो जो चोर हो। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं चोर